हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं वेक्टर्स सीरीज़ में 03। इसके पहले 01, 02 अपलोड कर दिया जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स कर लिया है और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कर लिया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे देख लेना। ऑल्सो ये चैप्टर के नोट्स भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वो भी देख लेना। हर एक चैप्टर के वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो, इट्स बेटर कि तुम यहाँ से हैंड रिटन नोट्स बनाओ। लेक्चर में जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका तुम हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो वो बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। बाकी अगर डाउनलोड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, आज जो अपने को वेक्टर्स में करना है दैट इज़ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ से वेक्टर्स का अलजेब्रा स्टार्ट हो रहा है। दिस इज़ फर्स्ट काइंड ऑफ अलजेब्रा दैट वी हैव टू सी। एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और मल्टीप्लिकेशन होगा, ये तीन चीज़ें करनी है। तो आज के वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे पूरा एडिशन कवर करने का। लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन। जैसे फर्स्ट मेथड जो है दैट इज सिंपल, विच इज़ डायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट एडिशन। डायरेक्ट एडिशन क्या होता है ज़रा देखो। जैसे मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और वो दो वेक्टर्स या तो इन द डायरेक्शन है या तो ऑपोजिट टू ईच अदर हैं, तो मैं डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास एक फोर्स है 5 न्यूटन का और मेरे पास एक दूसरा फोर्स है 3 न्यूटन का, तो इन दोनों को मैं डायरेक्टली ऐड करके, इफ़ दिस इज़ F1 वेक्टर, दिस इज़ F2 वेक्टर, तो अगर कोई मुझे पूछता है कि व्हाट इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, देन इट इज सिंपली एडिशन ऑफ द टू एंड इनके मैग्नीट्यूड्स डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे जो मुझको 8 न्यूटन दे देंगे। बहुत सिंपल था ये, इतना कोई परेशानी का बात नहीं। समझ में आया ना? सेम डायरेक्शन में थे तो उनके मैग्नीट्यूड्स डायरेक्टली ऐड हो गए सेम डायरेक्शन में, फाइन। व्हाट अबाउट इन डिफरेंट डायरेक्शन? जैसे मेरे पास ये एक वेक्टर है, लेट्स जस्ट से अगेन ये 5 न्यूटन है, ठीक है, F1 वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है जो कि 3 न्यूटन है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेट दिस बी F2 वेक्टर। तो ये केस में मुझे सब्ट्रैक्शन अगर करना है, ऑफ कोर्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे एडिशन नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों वेक्टर्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, इनका डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो ये केस में मैं अगर सब्ट्रैक्शन करूँ तो मुझे किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है उसमें से छोटे मैग्नीट्यूड वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब बेसिकली यू विल बी फाइंडिंग F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। और ध्यान दो, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर सब्ट्रैक्ट होकर किस डायरेक्शन में जाएगा? जो वेक्टर बड़ा है उसके डायरेक्शन में जाएगा। मतलब 5 न्यूटन वाला डायरेक्शन ज़्यादा है तो ये 5 न्यूटन के डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फाइनल वेक्टर मिलता है अपने को। ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्शन तो डायरेक्ट हो रहा है ना, 5 माइनस 3 2, तो 2 न्यूटन आएगा। बस डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में वेक्टर का बड़ा वाला कंपोनेंट है, या बेसिकली जिस डायरेक्शन में बड़ा वेक्टर है। ऐसे कोई भी वेक्टर तुम ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी वेक्टर है, लेट दिस बी v1 वेक्टर इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, और एक दूसरा वेलोसिटी वेक्टर है विच इज़ v2 वेक्टर इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ अगर तुमको v1 माइनस v2 निकालना है तो तुम समझ गए हो क्या करना है। ये तुम्हारा सब्ट्रैक्शन होके v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर आ जाएगा जिसका वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। मैं इतना सेग्रीगेट करके नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है, तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे ये एक वेक्टर है, लेट दिस बी, चलो ये 5 मीटर पर सेकेंड का एक वेलोसिटी वेक्टर है v1 वेक्टर, और ये दूसरा वेक्टर 3 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी वेक्टर v2 वेक्टर। तो यहाँ v1 माइनस v2 करो, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? ये इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब तुमको मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड का ये वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। समझ में आया? सिंपल था। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, जैसे तुम्हारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है, सपोज लेट दिस बी 4 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी वेक्टर या v वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है जो कि ये है फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते तुम। अरे कोई तुमको बोले 5 न्यूटन का फोर्स है और 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, बताओ टोटल कितना हुआ? टोटल कैसे बताओगे? नहीं बता सकते ना, यस और नो? तो यू कांट ऐड इट ना, यू कांट ऐड क्वांटिटीज विच डू नॉट हैव सेम यूनिट्स। तो क्वांटिटीज जिनका सेम यूनिट्स होता है उनको ही ऐड किया जाता है, तो वैसे वेक्टर क्वांटिटीज भी जिनका सेम यूनिट्स होगा ना उनको ही ऐड करेंगे। तो ये बहुत सिंपल था। चलो, डायरेक्ट मेथड में इतना कुछ नहीं है। अब हम लोग आते हैं ग्राफिकल मेथड पे। एक ग्राफिकल मेथड है, एक एनालिटिकल मेथड है, तो दोनों हम लोग करेंगे। डायरेक्ट एडिशन एकदम सिंपल था, आई होप सबको समझ में आया होगा। चलो, अब हम लोग करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड। लेट्स सी दूसरा विच इज ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में जो मेथड अपने को करना है उसमें 2 मेथड्स आते हैं, बट एक जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ तुमको, दूसरा वाला अपने आप तुम समझ जाओगे, तुमको हिंट दे दूंगा मैं। द फर्स्ट वन इज ट्रायंगल
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब वेक्टर्स को हम ट्रायंगल के फॉर्म में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या एक ट्रायंगल का यूज करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो क्या होता है, ये पहले तो ये लॉ क्या बोलता है, लॉ सेज दैट इफ वी हैव टू वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ एन इनकम्प्लीट ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। जरा ध्यान दो ऑर्डर के बारे में क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है, लेट दिस बी वेक्टर ए, और ये एक दूसरा वेक्टर है, लेट दिस बी वेक्टर बी, नाउ दे आर इन ऑर्डर। ये टेल टू हेड ड्रॉ हो रहा है तो ये भी टेल टू हेड ड्रॉ हो रहा है, मतलब ये ऑर्डर ब्रेक नहीं हो रहा है। मैं टेल टू हेड जा रहा हूँ तो यहाँ भी टेल टू हेड जा रहा हूँ। अगर मैं टेल टू हेड जाके यहाँ हेड टू टेल जाऊँ तो वो ऑपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ दे आर टेकन इन ऑर्डर और क्लियरली दिखाई पड़ रहा है ये वेक्टर्स इस ट्राइंगल के पार्ट है ना। तो मैं तीसरा साइड बना सकता हूँ और तीसरा साइड ड्रॉ करने का एक मेथड है, दैट इज ये मेरा आर वेक्टर आ गया विच इज एडिशन ऑफ ए प्लस बी। तो ये लॉ बोलता है दैट इफ टू वेक्टर्स are represented by two sides of a triangle taken in order, then the third side drawn from starting point of the first vector to ending point of the second vector gives the resultant of the two vectors. Resultant means addition, gives the addition of the two vectors. ठीक है, so यहाँ पे मैं statement लिख देता हूँ, if two vectors are represented by two sides of a triangle drawn in order, then the third side drawn from starting point को क्या बोलते हो, टेल। तो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंडिंग पॉइंट को क्या बोलते हो, हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। लिखते लिखते मेरे हाथ दुख गए, ठीक है तुम भी लिखना, तुम्हारे भी हाथ दुखने चाहिए। सेकेंड वेक्टर गिव्स द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, सिंपल था। ये ग्राफिकल मेथड है। क्या बोल रहा है मेथड, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ड्रॉन इन ऑर्डर, देन द थर्ड साइड drawn from starting point which is tail of the first vector to ending point which is head of the second vector gives the resultant or addition of the two vectors, simple as that। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। ध्यान दो ये दोनों ऑर्डर में ड्रॉ किया गया है। तो थर्ड वेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो ये आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया बात, सिंपल था। अब जरा ध्यान से देखो इस एडिशन में चल क्या रहा है, इस एडिशन में जैसे जैसे दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में आते हैं उनका रिजल्टेंट बढ़ता जाता है। जरा ध्यान से देखो, मैं एक वेक्टर ऐसे लेता हूँ, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। ध्यान दो ये दोनों वेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट देखो बड़ा हो जा रहा है, ये सुन लो। तो ये ग्राफिकल मेथड है, यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में ऐड हो रहे हैं। एनालिटिकल मेथड में जाएंगे तो मैग्नीट्यूड अलग से ऐड होगा, वो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला भी हम लोग निकालेंगे। बट फिलहाल हम लोग ग्राफिकली इसको देखें तो ग्राफिकली दोनों साथ में ऐड होते हुए चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखो ना, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन ये मिला है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन तुमको ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया है। सो दैट्स हाउ यू कीप ऑन अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई भी दो वेक्टर, जैसे देखो ये दो वेक्टर्स ऑलमोस्ट अगर ऑपोजिट हैं, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, देखो ये दोनों ऑलमोस्ट ऑपोजिट है ना, तो रिजल्ट देखो छोटा हो गया, ये तुम्हारा आर वेक्टर। तो ये ऐसा मेथड है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ में ऐड होते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें कुछ तुमको प्रूफ करने को बोल देगा, जैसे तुमको प्रूफ करने को बोल देगा कि प्रूफ दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो कैसे प्रूफ करोगे, वी हैव टू प्रूव ए प्लस बी इज सेम एज बी प्लस ए। तुम बोलोगे ये क्या है सर, बात तो सेम ही है ना, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अलग बात है, अलग बात मतलब तुमको एडिशन भी ध्यान रखना है ना। जब तुम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करोगे तो तुमको ये पूरा लॉ भी तो ध्यान में रखते हुए चलना है कि ऑर्डर में होना चाहिए, फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से सेकंड वेक्टर के एंडिंग पॉइंट तक जाना है, ये सब ध्यान रखना है तुमको। ठीक है, तो जरा प्रूफ करते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, तो मैं पहले a प्लस बी करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा, a प्लस बी करोगे तो ये वेक्टर मिलेगा
राइट, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। अब मुझे b प्लस ए करना है, तो b प्लस ए करने के लिए b और a सेम ऑर्डर में तो नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको ऑर्डर में लाने के लिए एक शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, कॉल्ड एज पैरेलल शिफ्टिंग। ज़रा ध्यान से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं b को यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ लाइक दिस, ये हो गया मेरा b वेक्टर इधर आ गया। पैरेलल शिफ्टिंग मालूम है ना, बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही। और a को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, ये देखो ये आ गया मेरा a वेक्टर। अब मुझे b प्लस ए करना है ना, b प्लस ए, तो देखो b से a सेम ऑर्डर में जा रहा है और ये ट्राइंगल के पार्ट हो गए दोनों, तो b प्लस ए में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ b टू एंडिंग पॉइंट ऑफ a, मतलब वापस यही वेक्टर मिलेगा तुमको। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट a प्लस बी इज सेम एज b प्लस ए यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आया? देखो और एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये एक वेक्टर है a वेक्टर और ये एक वेक्टर है b वेक्टर, ठीक है, तो रिजल्टेंट आता है ये r वेक्टर। तुमको प्रूफ करना है b प्लस ए भी यही आएगा, तो क्या करोगे, b को पैरेलल शिफ्ट कर दो इधर, मतलब b इधर आ जाएगा तुम्हारा, ये देखो b वेक्टर पैरेलल शिफ्ट होके इधर आ गया, और a वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दो इधर, तो a वेक्टर इधर आ गया, ठीक है। देखो ये सब पैरेलल शिफ्टिंग से एकदम इजी हो जाता है, तो ये पैरेलल शिफ्टिंग कर दिया। अब हमको b प्लस ए करना है, तो b से a, ये जो ट्राइंगल है सेम ऑर्डर में लिया गया है या करेक्ट ऑर्डर में लिया गया है, तो b टेल टू हेड है, ab टेल टू हेड है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ b टू एंडिंग पॉइंट ऑफ a, ये आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट। तो किसी भी वे में कोई भी दो वेक्टर्स लेके तुम प्रूफ कर सकते हो कि ट्राइंगल लॉ कम्यूटेटिव होता है या वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। ओके गुड। और एक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती है कि ट्राइंगल लॉ एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव क्या होता है, देखो यहाँ प्रूफ कर देते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अच्छा इसको लिख दो, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। तो तुमको कोई बोले कि बताओ वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, तो कैसे प्रूफ करोगे, ऐसे, ठीक है। फिर ग्राफिकली प्रूफ करना है, डोंट वरी, एनालिटिकली नहीं प्रूफ करना है तुमको ये सब। फिर एक और प्रूफ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसमें हम सी वेक्टर ऐड करें, देन इट शुड बी सेम एज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मतलब इन दोनों को साथ में ऐड किया और उसमें थर्ड वेक्टर ऐड किया, तो वो सेम होगा एज इफ मैंने फर्स्ट वेक्टर में सेकंड वेक्टर को साथ में ऐड करके ऐड किया। तो ये ट्राई करते हैं प्रूफ करने का, बहुत सिंपल है, परेशान मत हो। देखो जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, और ये एक वेक्टर है सी वेक्टर। ये तीन वेक्टर्स हैं, पहले तीन वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं फिर प्रूफ करेंगे। पहले मुझे करना है a प्लस बी ना, तो a प्लस बी यानी a और b इस ट्राइंगल के पार्ट हैं और ऑर्डर में भी है ये ट्राइंगल, टेल टू हेड, तो नो प्रॉब्लम। अब मुझे कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ये आ गया मेरा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, समझा? a प्लस बी सबको समझ में आया ना? ठीक है, चलो a प्लस बी वेक्टर हो गया ये मेरा। अब इस वेक्टर में सी वेक्टर ऐड करना है, तो ज़रा ध्यान से देखो, a प्लस बी वेक्टर प्लस सी, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड करना। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये दोनों इस ट्राइंगल के पार्ट लग रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। टेढ़ा हो गया, सॉरी, ठीक है, ये देखो ये आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये आ रहा है। अब हमको प्रूफ करना है कि दूसरे वे में जाएंगे तो भी यही आना चाहिए। तो हमको क्या करना है, हमको b प्लस सी करना है, a को उसमें ऐड करना है। तो पहले b प्लस सी कर लेते हैं, यानी b वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये देखो ये दोनों इस ट्राइंगल के पार्ट लग रहे हैं, तो हम b वेक्टर प्लस सी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ b टू एंडिंग पॉइंट ऑफ c, मतलब ये वेक्टर आएगा। तो ये तुम्हारा b वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो गया। गंदा हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ ना, a प्लस बी, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा b वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब b और c को a में ऐड करना है, ध्यान देना। ये तुम्हारा a वेक्टर है, सॉरी ये तुम्हारा b और c है ना, ये b और c है, ये b प्लस c है, इसमें तुमको a ऐड करना है। तो a प्लस बी प्लस सी, यानी ये वेक्टर दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों इस ट्राइंगल के पार्ट लग रहे हैं, तो वापस तुम्हारा रिजल्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ a टू एंडिंग पॉइंट ऑफ b प्लस सी, यानी यहाँ। तो ये वापस रिजल्टेंट यहीं पे आ गया। तो ये तुमने प्रूफ कर दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज व्हाट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज। जितना भी हो सकता था डिटेल उतना सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो कुछ भी मिसिंग नहीं है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। इसका एक एप्लीकेशन हम लोग देख लेंगे, पॉलीगॉन लॉ करके है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। पहले इतना नोट डाउन करो,
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉलीगॉन लॉ पे, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन करो। ओके, नोट डाउन कर लिया है। चलो, ये ग्राफिकल मेथड का एक एप्लीकेशन और एक ग्राफिकल मेथड देख लो, पॉलीगॉन लॉ। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उसमें तुमको फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, एंड दैट विल बी द ओनली डेरिवेशन इन वेक्टर्स चैप्टर। वेक्टर्स चैप्टर में वो एक ही डेरिवेशन भी है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो, हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलीगॉन लॉ। इसका एप्लीकेशन है ट्रायंगल लॉ का। हमने प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल लॉ से वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों होता है। चलो देखो, द थर्ड थिंग इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ है। दिस इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, ठीक है। देखो क्या है एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो एक इनकम्प्लीट पॉलीगॉन के साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, पॉलीगॉन में बहुत सारी साइड्स हो सकती है ना, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर मेरे पास जैसे ये एक साइड है ए, ये दूसरा साइड है बी, ये तीसरा साइड है सी, ये चौथा साइड है डी, ये पांचवा साइड है ई, और ये छठवां साइड है एफ, ठीक है। मैंने बहुत सारे साइड्स ले लिए हैं इन ऑर्डर टू गिव यू द फील कि ये एक पॉलीगॉन है। तो ऑफ कोर्स पॉलीगॉन मतलब होता है कि देयर आर मेनी साइड्स या मोर देन 2 साइड्स, फाइन। देखो, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर मेरे पास इफ आई हैव वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ एन इनकम्प्लीट पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर, ध्यान दो इसको भी ऑर्डर में लिया है हमने, तो दे आर टेकन इन ऑर्डर, then the last side or the remaining side drawn from starting point of the first vector to ending point of the last vector gives the resultant। मतलब हमको प्रूफ करना है कि ये जो साइड है, ये to prove that r vector is, ये जो r vector है is a vector plus b vector plus c vector plus d vector plus e vector plus f vector। मतलब इन सब का एडिशन ये वाला वेक्टर है। तो अभी तो ड्रॉ कर, तुमको बताने के लिए कि क्या प्रूफ करना है मैंने ड्रॉ किया था, देखते हैं लास्ट में ये आता है या नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी करना पड़ेगा। चलो a प्लस बी कर लेते हैं, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो a प्लस बी के लिए ये a ये b, तो ये दोनों ट्राइंगल के पार्ट हैं, तो ये आया ट्राइंगल का तीसरा साइड, ये हो गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। अब c वेक्टर को इन दोनों में ऐड कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी एसोसिएटिव फॉलो करते हैं, यानी a b या a प्लस बी प्लस सी, यानी ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये ट्राइंगल के पार्ट, तो ये आया ट्राइंगल, ये हो गया तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सिंपल था। सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी में मैं d डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ, तो ये आया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बहुत हो जा रहा है। चलो लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट, इसमें इसको ऐड कर सकते हैं e को, तो ये आ गया ये, तो ये हो गया a प्लस अप टू e, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। और लास्ट में बचा a से e तक का एडिशन में f ऐड करना है, यानी ये वेक्टर। तो यही तो प्रूफ करना था ना कि ये जो वेक्टर है ये क्या है, r वेक्टर। r वेक्टर इज बेसिकली एडिशन ऑफ ऑल दिस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट पॉलीगॉन लॉ इज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट, इफ मोर देन 2 वेक्टर्स are represented by 2 sides, not 2, by the sides of an incomplete polygon drawn in order, then the last side of the polygon, फिर से लिखते लिखते हाथ दुख गए मेरे last side of the polygon drawn from starting point
स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हो, टेल, टू, अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, टू एंडिंग पॉइंट विच इज हेड ऑफ लास्ट वेक्टर gives the addition of all the vectors. Finally हो गया. ओके, सो दिस वाज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. डोंट वरी, तुमको नोट्स में भी स्टेटमेंट मिलेगा, सेम स्टेटमेंट मिलेगा. तो स्टेटमेंट सेज इफ मोर देन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ एन इनकम्प्लीट पॉलीगॉन ड्रॉन इन ऑर्डर, देन द लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगॉन ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू एंडिंग पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर गिव्स द एडिशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स, जिसका एप्लीकेशन हमने यहाँ पे देख लिया. ठीक है, a प्लस बी किया, फिर a प्लस बी प्लस सी किया, फिर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी किया, फिर अप टू e, फिर लास्ट में अप टू f. तो फाइनल वेक्टर जो मिल रहा है वो जरा ध्यान से देखो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ a से एंडिंग पॉइंट ऑफ लास्ट वेक्टर जा रहा है f. तो ये तो प्रूफ करना था ना, तो प्रूव हो गया. ठीक है, सिंपल था, कोई इतना परेशानी का बात नहीं. चलो, ये आई होप सब ने ड्रॉ कर लिया था, नहीं किया था तो पीछे जाके ड्रॉ कर लो. अब हम लोग करने जा रहे हैं एक जो डेरिवेशन है चैप्टर में उसको, और हम लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे कि वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, हम लोग करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. देखो, इसके लिए तुमको डिराइव करने को पूछता है बहुत क्वेश्चन, सीबीएसई में भी और एचएससी में भी. तो ज़रा ध्यान से देखो, व्हाट इट आस्क्स इज कि तुमको पूछेगा इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ एन इमेजिनरी पैरेललोग्राम, देन प्रूव दैट द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स इज गिवन बाय वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. और कौन सा डायगोनल? जो डायगोनल कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है. मतलब तुमको प्रूव करना है कि इफ़ दिस इज वेक्टर ए एंड इफ दिस इज वेक्टर बी एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय two sides of an incomplete polygon, sorry, imaginary parallelogram, not polygon. अगर मैंने पहले polygon बोला है तो I'm very sorry, it's not polygon, it's parallelogram. ठीक है, तो ये imaginary parallelogram हो गया. इस parallelogram के एक diagonal से दोनों का एडिशन रिप्रेजेंट होता है, ये अपने को प्रूव करना है. तो कौन सा डायगोनल लेना है? दो डायगोनल्स होंगे इस पैरेललोग्राम के, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, राइट. तो इसमें से हमको वो डायगोनल लेना है जो दोनों के कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होता है. मतलब अगर ये पॉइंट तुम्हारा O है तो कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल, यानी ये जो साइड है या ये जो डायगोनल है, ये वेक्टर दोनों का एडिशन है. यू हैव टू प्रूव दिस, तुमको ये प्रूव करना है. ठीक है, चलो ट्राई करते हैं प्रूव करने का. पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ. जैसे ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल दिया हुआ है, लेट दिस एंगल बी थीटा. दोनों वेक्टर्स देखो कॉमन टेल टू टेल जॉइन है ना, ए टू बी, ए और बी टेल टू टेल जॉइन है, तो एंगल मेजर कर सकते हैं. तो इनके बीच में एंगल है टेल टू टेल. स्टेटमेंट क्या है कि इफ टू वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट आर represented by adjacent sides of an imaginary parallelogram, then the diagonal starting from the common point represents the resultant या addition, represents the addition of two vectors. ठीक है, हमको एक स्टेटमेंट प्रूफ करना है या हमको एक फॉर्मूला प्रूफ करना है. देखो क्या फॉर्मूला प्रूफ करना है. फॉर्मूला ये प्रूफ करना है कि अगर मेरे पास ये रिजल्टेंट है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा. ये हमको प्रूफ करना है. ठीक है, और एक चीज़ प्रूफ करना है
कि ये जो रिजल्टेंट है अगर ये अल्फ़ा एंगल पे है फ्रॉम वेक्टर ए, देन दिस tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दो चीज़ हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलो प्रूफ करते हैं। बहुत सिंपल है, परेशान मत हो, एकदम इजी है ये डेरिवेशन। थोड़ा एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये आया मेरा परपेंडिकुलर, ओके, लेट दिस बी द परपेंडिकुलर, फाइन। ये परपेंडिकुलर हो गया। ये वाला जो लाइन है ज़रा ध्यान से देखो, सिंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम तो ये साइड और ये साइड सेम होगा ना, मतलब ये भी साइड का वैल्यू b हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? हाँ या ना बोलो, इतना समझा? मुझे सुना ही नहीं दे रहा है, ठीक है। ये वाला साइड भी b हो जाएगा, फाइन। ये साइड b है, हमको भी पता है। चलो और क्या, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, वेरी सिंपल। अरे ये एंगल थीटा है ना, b और a, तो यही आगे एक्सटेंड हुआ है, मतलब ये भी एंगल थीटा होगा, फाइन, नो प्रॉब्लम। ये एंगल 90 हो जाएगा क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। नेमिंग कर देते हैं, दिस इज पॉइंट a, लेट दिस बी पॉइंट p, लेट दिस बी पॉइंट q, लेट दिस बी पॉइंट s, ठीक है। r नहीं ले रहा हूँ क्योंकि r ये है, तो o p q s ये पॉइंट्स ले लिए हमने। हमको देखो प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि दिस रिजल्टेंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो कैसे प्रूफ करेंगे ज़रा देखो ध्यान से। मैं ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रूफ कर सकता हूँ। बस एक ही चीज़ चाहिए हमको, ये वाली साइड मिल जाए। अगर ये वाली साइड, और कौन सी दो साइड्स है इसमें देखो, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, मतलब ये साइड मिल जाए और ये साइड मिल जाए तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर, राइट। तो ये हमको प्रूफ करना है, तो ये दोनों साइड्स निकालनी पड़ेंगी। ज़रा ध्यान से देखो, ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करने के बाद इन ट्रायंगल PQS में एंगल Q इज़ 90, मतलब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्पोनेंट्स लगा सकते हैं। तो ये B है तो मुझे ये साइड निकालना और ये साइड निकालना। ये साइड क्या है, थीटा का ऑपोजिट साइड यानी साइन थीटा। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू PQ अपॉन B या PQ अपॉन SP जो कि है B, ये हम लोग निकालते हैं। सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू PQ अपॉन B, यानी PQ की वैल्यू क्या मिल गई, B साइन थीटा, फाइन। सेम वे में कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी SQ अपॉन क्या था हाइपोटेन्यूज, SP हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फ्लो में निकल जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ से कॉस थीटा विल बी इक्वल टू SQ की वैल्यू निकालनी है, SP की वैल्यू B है। सो SQ क्या मिलता है, B कॉस थीटा, ठीक है। तो तुमको दोनों मिल गए हैं वैल्यूज़, SQ भी मिल गया है। SQ निकालने का फ़ायदा क्या है, SQ निकालने का फ़ायदा क्या है कि तुमको ये पूरा मिल जाएगा ना। अभी इसका लेंथ तो A है और इसका लेंथ SQ का पता नहीं था, तो ये हमने निकाल लिया है। मतलब बेसिकली हमको क्या मिला, हमको मिला है SQ इज़ दिस एंड दिस। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में लगाते हैं, देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OPQ। अब हम लोग डायरेक्ट पाइथागोरस लगा रहे हैं, ये सब स्कूल वाला पार्ट नहीं लिखेंगे। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर, या पहले मैं ये वाला साइड लेता हूँ, OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, राइट, इज दैट करेक्ट। ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर ना, पाइथागोरस थ्योरम। चलो सब्स्टिट्यूट करो, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल OQ में दो पार्ट्स हैं, OQ में एक है OS और SQ, तो इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा OS प्लस SQ का होल स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू हमने निकाल लिया B साइन थीटा, तो ये हो जाएगा B साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, ओके। सब्स्टिट्यूशन करो, OS कितना है, OS है A और SQ कितना निकाला है हमने, B कॉस थीटा, यानी दिस इज A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको एक्सपांड करने का टाइम आ गया है, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB है ना, प्लस ये वाला क्या है, ये वाला है B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आर स्क्वायर की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं,
आगे क्या करना है, आगे यहाँ ज़रा ध्यान से देखो, बी स्क्वायर इसमें से और इसमें से कॉमन हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और तुमको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबको पता चल ही गया होगा, 1 होता है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो 1 हो गया, यानी ये आ गया 2ab कॉस ऑफ थीटा। और फाइनली तुमको आर मिलता है जो तुमको चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। तो यही तुमको प्रूफ करना था ना आर का वैल्यू, तो ये तुमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। देयरफॉर आर इज इक्वल टू दिस। कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस तुमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा ये बड़े वाले ट्रायंगल में। पाइथागोरस थ्योरम निकालने के लिए जो साइड्स पता नहीं है वो साइड्स निकालनी पड़ेंगी, बस इतना याद रखना। ज़रा tan अल्फ़ा निकालने का ट्राई करो, देखो tan अल्फ़ा कैसे मिलेगा। tan अल्फ़ा निकालने का ट्राई करें हम लोग, तो tan अल्फ़ा के लिए भी ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से tan अल्फ़ा हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सो सिंस tan अल्फ़ा विल बी, ऑपोजिट साइड क्या है PQ, मैं साइड हो जाता हूँ, ऑपोजिट साइड है PQ अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है OQ। तो tan अल्फ़ा विल बी इक्वल टू PQ का वैल्यू क्या निकाला है B साइन थीटा, मिल गया, दिखाई पड़ रहा होगा B। और OQ में 2 पार्ट्स हैं, OS और SQ। OS की वैल्यू कितनी है A, और SQ की वैल्यू तुमने क्या निकाली है B cos थीटा, तो A प्लस B cos थीटा। ये देखो ये tan अल्फ़ा आ गया जो तुमको चाहिए था। तुमको नहीं चाहिए था क्या मुझे ही चाहिए था, ठीक है, सबको चाहिए था यही वैल्यू। तुमको एग्जाम में पूछेगा कि प्रूफ करो, तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रूव। ये हमने प्रूफ कर दिया। लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2। अगर कोई तुमसे पूछता है कि जैसे ये एंगल बीटा है ना, ये वाला एंगल, मतलब तुमने रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए से निकाला कि ए के रिस्पेक्ट में रिजल्टेंट किधर है, ए से कितने एंगल पे। वैसे अगर तुमको कोई पूछ दे कि बी से कितने एंगल पे, अगर बी से बीटा एंगल पे है तो tan बीटा क्या हो जाएगा, सिमिलरली tan बीटा विल बी इक्वल टू, बस चेंज कर देना, ये b की जगह a डाल देना, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। बस b की जगह a डालना है तुमको, और कुछ नहीं, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, इतना कर दोगे हो गया तुम्हारा। तो tan बीटा भी निकाल सकते हो, tan अल्फ़ा भी निकाल सकते हो, इससे तुमको डायरेक्शन मिल जाता है। और क्या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, हमने ये दोनों चीज़ें प्रूव कर दी, ध्यान रखना, ये भी प्रूव हो गया है और ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। देखो ये यहाँ पे प्रूव हो गया, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। मेथड समझ में आया ना, क्या करना है, मेथड तुमको ये पार्ट डिराइव करना पड़ेगा, मतलब ये अननोन साइड निकालनी है, ये अननोन साइड निकालनी है। एक बार अननोन साइड्स मिल गए बस, उसके बाद क्या, उसके बाद तो ईजी ही है, ठीक है। थोड़ा इसके केसेस देखो क्या हैं केसेस ये हैं, जैसे अगर मेरे पास इन वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो कुछ फिक्स्ड वैल्यू ले ले, जैसे एंगल 0 हो जाए, 90 हो जाए, थीटा 180 हो जाए, तो ये सब केसेस में क्या होगा, तो ये सब केसेस में आर की वैल्यू देखते हैं। व्हेन केसेस इफ थीटा इज 0 डिग्रीज, थीटा 0 है तो क्या होगा, थीटा 0 है तो आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कॉस ऑफ 0 होता है 1, तो ये 1 हो गया। यानी अगर ध्यान से देखो तो ये है अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इजंट इट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये है a प्लस बी। तो तुमको बताया था ना, जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं या पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एंगल 0 होता है। और अभी हमने डायरेक्ट मेथड में देखा कि जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो उनको डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है ना, तो उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड होकर आ रहा है। जैसे फोर्स वाला याद है, 5 न्यूटन 3 न्यूटन डायरेक्ट ऐड होकर 8 न्यूटन मिल रहा था, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली व्हेन या इफ़ थीटा इज़ 90, थीटा 90 है तो आर देखो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, अच्छा ये आर की मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान रखना, दिस इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, ओके। इसी केस में तो मैक्सिमम हो सकता है ना, बाकी केस में मैक्सिमम कैसे होगा, सेम डायरेक्शन में आ जाए तो ही तो एडिशन मैक्सिमम हो जाएगा ना, जब पूरा का पूरा वैल्यू ऐड हो जाए। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कॉस 90 है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab कॉस थीटा वाला टर्म तो 0 हो गया क्योंकि कॉस 90 0 होता है, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट वाला वैल्यू, इफ़ थीटा इज़ 180 डिग्रीज,
तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos 180 होता है -1, तो यहाँ आ जाएगा -2ab। ज़रा ध्यान से देखो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सो दिस इज़ अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तुमको मिलता है a माइनस बी। और 180 एंगल किस में होता है, 180 एंगल होता है ऑपोजिट वेक्टर्स में ना। दो वेक्टर्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंटी पैरेलल या ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो ही एंगल 180 होगा ना। तो ये तो हमने देखा ही था कि जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। यहाँ से ध्यान रखना, इट शुड बी गिवन और प्रोवाइडेड a इज़ ग्रेटर दैन b, मतलब a का मैग्नीट्यूड b से ज़्यादा होना चाहिए तो ये कर सकते हो, अदरवाइज b माइनस a करना पड़ेगा। तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर्स ऐड करते हो ना तो ऐसा होता है सिचुएशन। और ये ज़रा ध्यान से देखो, दो वेक्टर्स एक्चुअली सब्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो जब दो वेक्टर्स तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हो ना, तो बस ये साइन तुमको लगा देना है, बस और कुछ नहीं, बड़ी कोई बात नहीं है। बस यहाँ पे बीच में माइनस साइन डाल देना है। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी डिस्कस कर ही लेते हैं अभी, लगे हाथ। ओके, पूरा एडिशन पार्ट ही कवर कर रहे हैं ना, तो क्यों एक छोटा सा पार्ट छोड़ते हैं, हम लोग सब्ट्रैक्शन भी देख ही लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मुझे दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या क्या तरीका है या क्या कर सकते हैं, देखो ज़रा मैं बताता हूँ। लेट्स सी, ये नोट डाउन करते चलो यहाँ तक, ठीक है। दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। ये तो एडिशन था, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे मुझे a में से b सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना चाहिए, तो इफ़ आई हैव टू सब्ट्रैक्ट रिजल्टेंट वेक्टर एज इक्वल टू a माइनस बी वेक्टर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। मतलब बेसिकली नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ गया। नेगेटिव वेक्टर या ऑपोजिट वेक्टर, मतलब जैसे मेरे पास ये अगर a वेक्टर है और ये मेरा b वेक्टर है, ठीक है, इसमें एंगल थीटा है, ये मेरा b वेक्टर है। तो अगर मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी करना है, तो मुझे b का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा और एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा, बस सिंपल। क्या बोला मैंने, अगर इफ आई हैव टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स देन आई विल जस्ट ड्रॉ नेगेटिव वेक्टर ऑफ वन ऑफ देम एंड आई विल जस्ट परफॉर्म द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। मतलब देखो ये नेगेटिव वेक्टर ऑफ b आ गया ना, अब a प्लस माइनस बी करोगे तो a माइनस बी ही होगा ना, मतलब इसका रिजल्टेंट देखो ये पैरेललोग्राम से आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ये वाला पैरेललोग्राम अगर हम लोग इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे तो ये आया वो पैरेललोग्राम और ये आया तुम्हारा रिजल्टेंट। तो देखो ध्यान से, ये a प्लस बी का रिजल्टेंट है और ये a माइनस बी का रिजल्टेंट है, तो यही डिफरेंस होता है। तो जब हम लोग a माइनस बी कर रहे होते हैं ना, ये a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो a माइनस बी कर रहे होते हैं ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बस इतना ही चेंजेस होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में। बाकी और कुछ एडिशन ऑफ वेक्टर्स में तुमको इसके अलावा नहीं मिलेगा। जो भी करना था हमने कर लिया। बस ध्यान रखना सब्ट्रैक्शन करने के टाइम तुम क्या कर रहे हो, जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर लो और वेक्टर एडिशन परफॉर्म कर लो। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन विद नेगेटिव नंबर, राइट, एडिशन विद नेगेटिव नंबर। तो यही कर रहे हैं हम लोग, और ये करने पे रिजल्टेंट जो आता है दैट इज दिस, सॉरी मैग्नीट्यूड इज दिस, ठीक है। बस इतना चीज़ ध्यान रखना था और कुछ नहीं। तो वेक्टर एडिशन में इतना ही कुछ है, जो भी है, जो भी जहाँ भी मिलेगा तुमको इतना ही डिटेल में होगा। इससे ज़्यादा डिटेल में कहीं वेक्टर एडिशन पे तुमको लेक्चर या कुछ भी नहीं मिलेगा। नोट्स भी इतना ही कवर करते हैं कहीं, हाँ ऑफ कोर्स केसेस वगैरह आगे और आएंगे, बट हाँ तुम्हारे पोर्शन के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, जितना भी हो सकता है वो सब मैंने बता दिया यहाँ पे। तो विल स्टॉप द लेक्चर हियर। आई होप सबको सब कुछ समझ में आया है। जो भी डाउट है कमेंट में पोस्ट कर देना, आई विल सॉल्व इट फर्स्ट हैंड, नो प्रॉब्लम। So we'll stop the lecture here. I'll see you all in next video. Bye everyone. Have a good day.